गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सरकारी मुलाजमीन के लिए फ्री हज की अनाउंसमेंट कर दी है। जी दोस्तों, 780 सीटें हैं। हर साल जो लोग 15-15 लाख भरकर हज करते हैं, सरकारी मुलाजमीन के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फ्री हज की अनाउंसमेंट कर दी है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं 780। कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई करना है, अप्लाई करने का क्या तरीक़ेकार है, सारी डिटेल आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको अपने चैनल इजी टू लर्न पे खुशामदीद बोलता हूँ। जो दोस्त चैनल पे न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आपके साथ शेयर हो सके। मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस की वेबसाइट है MORA.gov.pk। इसके ऊपर ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। दो तरह की सीटें हैं। एक है सुपरवाइजरी सीटें जो कि 100 सीटें हैं। दूसरी हैं फील्ड या सपोर्ट स्टाफ की जिसकी तादाद है 680। सारी डिटेल आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अप्लाई करने के लिए हमें जाना पड़ेगा OTS की वेबसाइट के ऊपर। ये न्यू टैब के पे जाते हैं, गूगल के ऊपर मैंने लिखा OTS। जैसे मैं एंटर करूंगा पहली वेबसाइट आ जाती है ओपन टेस्टिंग सर्विस। मैं इसको क्लिक करूंगा, प्रोजेक्ट्स के अंदर जाते हैं। प्रोजेक्ट्स के अंदर जाते हैं तो ये एक प्रोजेक्ट है। सबसे पहला प्रोजेक्ट आपको नज़र आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, हायरिंग ऑफ सर्विसेज ऑफ नाजिम्स ऑफ हज 2027। ठीक है, इसके ऊपर जैसे हम क्लिक करते हैं, ये देखें ये अनाउंसमेंट आपके सामने है। सबसे पहले सिलेबस है, फिर उसके बाद एडवर्टाइजमेंट है। एडवर्टाइजमेंट मैंने आपको बता दी है। यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट है वो भी मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद डाउनलोड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं। अच्छा, सबसे पहले ना स्टेप वाइज चलते हैं। मैं आपको ना एडवर्टाइजमेंट थोड़ी सी बता देता हूँ कि क्या एडवर्टाइजमेंट है। ये देखें ये एडवर्टाइजमेंट आपके सामने है। दो तरह की सीटें हैं। ऐसे तमाम दोस्त जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट में हैं या फेडरल गवर्नमेंट के अंदर हैं, अगर वो 7वें स्केल से 18वें स्केल तक जॉब कर रहे हैं तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब दो तरह की सीटें हैं। पहली सीट है जी सुपरवाइजरी स्टाफ जिसकी टोटल सीटें हैं 100। ठीक है ना, अगर आप किसी भी सूबे में, पाकिस्तान के किसी भी सूबे में, बेशक वो गिलगित में हो या आज़ाद कश्मीर में हो, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा या पंजाब, अगर आप 17वें या 18वें स्केल में जॉब कर रहे हैं तो आप सुपरवाइजरी स्टाफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप 7वें स्केल से 16वें स्केल में जॉब कर रहे हैं तो फिर आप फील्ड या सपोर्ट स्टाफ में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 27 अगस्त 2026। ठीक है, अब नीचे चलते हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल है। कोटा के बारे में ज़रा डिस्कस किया गया है कि मेरिट पे कितने होंगे, इस्लामाबाद के लिए कितने हैं, पंजाब के लिए कितने हैं, सिंध अर्बन, सिंध रूरल इसके लिए कितने हैं, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, एक्सफाटा, आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इन सब के कोटे आपके सामने इस वक्त यहाँ पे मेंशन हुए खड़े हैं। ठीक है ना, अगर आपकी एज 25 साल से 45 साल के दरमियान है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप रिपीटर हैं, मतलब अगर आपने गवर्नमेंट की स्कीम के तहत पहले भी हज किया हुआ है तो फिर आपकी जो एज लिमिट है वो 25 साल से 50 साल तक होनी चाहिए। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स के ऊपर ज़रा आप फोकस करें कि टोटल 780 सीटें हैं, मतलब अच्छी खासी सीटें हैं और फ्री हज हर मुसलमान का ख्वाब होता है कि वो हज करे। और आजकल के दौर में सरकारी मुलाजमीन के लिए तो ये ख्वाब ही बन गया है। ठीक है ना, कि क्योंकि इतनी सेविंग होती नहीं है, कोई बंदा इतनी सेविंग कर ही नहीं सकता, कम से कम 15 लाख रुपए का खर्चा है। ठीक है, तो ये हज जो है ना वो आपको फ्री में होगा, तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटी है। तो इसमें आप लाजमी अप्लाई कीजिएगा। टर्म्स एंड कंडीशन जो है ना वो इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा कि कम से कम आपके मार्क्स जो है ना वो 40% होने चाहिए। जो मोटी मोटी चीज़ें हैं ना वो मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा आप इसको स्टडी करेंगे ना वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना, 40% रिटन टेस्ट जो होगा ना उसमें 40% मार्क्स आपके होने चाहिए। ठीक है, और इसके बाद आपका जो है ना वो जो फिजिकल स्टैंडर्ड है ना, आप फिजिकली फिट हों, क्योंकि वहाँ जब आप जाते हैं ना तो आपसे डिफरेंट किस्म के टास्क लिए जाते हैं। ये नहीं है कि आपने सिर्फ हज करना है, आपने हज अपना हज करने के साथ साथ जो है ना वहाँ जितने भी सरकारी स्कीम में हुजाज जाते हैं ना उनको सपोर्ट भी करना है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप फिजिकली फिट हों, आपके अंदर किसी भी किस्म की कोई डिसेबिलिटी या माजूरी ना हो और आप मुसलमान भी हों। ये मोटी मोटी दो तीन जो है ना वो शराइत हैं। ठीक है ना, तो इसको आपने लाजमी मद्देनज़र रखना है। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम आगे चलते हैं। दूसरे नंबर पे आ जाता है सिलेबस।
ठीक है ना। सिलेबस के बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लूँ, ठीक है ना। आपको यूट्यूब के ऊपर ना बेतहाशा मटेरियल मिलेगा कि फ़लाने टेस्ट की तैयारी, फ़लानी जॉब की तैयारी, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन जो ऑथेंटिक है ना वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब ये ओटीएस की वेबसाइट के ऊपर ऑफिशियली उन्होंने बता दिया है कि आप अगर इस हज स्कीम के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी तैयारी के लिए ये एक सिलेबस है, ठीक है ना। उसमें डिफरेंट है, हज पॉलिसी होती है हर साल की अलग होती है, 2026 की भी होती है, अब 2027 की अनाउंस हो गई है। वो आप इस लिंक के ऊपर जाके ना इसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे, ये सारी पॉलिसी है, इसी के अंदर से सवालात आएंगे, दैट्स इट। इसी तरीके से आगे कोऑर्डिनेटर मक्का रिपोर्ट ऑन हज 2026, हज उम्रा रेगुलेशन, ठीक है, सऊदी तालीमात, ठीक है, मुआविनीन ड्यूटीज़, मतलब क्या क्या ड्यूटीज़ होंगी आपको पता तो होना चाहिए ना कि आप वहाँ जा रहे हैं, तो आपकी क्या, ये देखें ये तरबियती मवाद है, ठीक है ना। इसमें इसको एक दफ़ा जब आप पढ़ लेंगे, उर्दू में है, बेहतरीन है, एक दफ़ा जब आप पढ़ लेंगे आपको पता चल जाएगा कि आपने वहाँ जाके क्या क्या काम करना है। इस तरह के सवालात इस टेस्ट के अंदर आएंगे, ठीक है ना। ये सारे लिंक्स आपने एक दफ़ा देख लेना है, इसमें कुछ यूट्यूब की वीडियोज़ भी हैं, ठीक है, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आपने पढ़ लेना है, ठीक है। अच्छा, एक दफ़ा पढ़ लेंगे आपको गो थ्रू हो जाएगा, इन्हीं में से ही टेस्ट आएगा, ठीक है ना। वो टेस्ट इंशाल्लाह आप पास करेंगे, फिर आप इंटरव्यू देंगे, इंटरव्यू देने के बाद इंशाल्लाह आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपकी ट्रेनिंग्स भी होगी। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं डॉक्यूमेंट्स के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने अप्लाई कैसे करना है, ठीक है ना। अप्लाई करने में ना कुछ लोग बड़ी जो है ना वो मिस्टेक्स करते हैं, ठीक है ना। ये एक डॉक्यूमेंट है, 7 सफ़ों का ये डॉक्यूमेंट है। सबसे पहले आपने करना ये है कि ये 7 सफ़ों का जो डॉक्यूमेंट है ना इसको आपने डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद इसका प्रिंट ले लेना है, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें ही देखें, ये टोटल किस्म के 11 किस्म के डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है ना। इनकी आपने चेक लिस्ट है, ठीक है ना। ये जो सुपरवाइजरी हैं उनके लिए अलग हैं और जो सपोर्ट स्टाफ है उसके लिए अलग है। नॉमिनेशन परफॉर्मा, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, सर्विस नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, श्योरिटी बॉन्ड, लेटेस्ट सैलरी स्लिप, नॉमिनेशन परफॉर्मा, शनाख्ती कार्ड की कॉपी, पासपोर्ट साइज की कॉपी हो वाइट बैकग्राउंड के अंदर, ठीक है, कॉपी ऑफ ऑफिस कार्ड हो। उसके बाद है कि अंडरटेकिंग है, कैंडिडेट ऑनलाइन बायोडाटा फॉर्म है। अच्छा, आपने ना जब प्रिंट ले लेना है, ये देखें ये सारे जो 7 सफ़े हैं ना इनका आपने प्रिंट ले लेना है। सबसे पहले क्या था, नॉमिनेशन परफॉर्मा, पहले नंबर पे क्या है, नॉमिनेशन परफॉर्मा। नॉमिनेशन परफॉर्मा है, इसका प्रिंट लेना है। यहाँ पे आपने शनाख्ती कार्ड की अटेस्टेड कॉपी लगानी है या फ्रंट लगानी है, यहाँ पे आपने बैक लगानी है। इसको फिल करना है, कुछ भी नहीं है, नाम पता डोमिसाइल ये सारी चीज़ें लिखनी है, यहाँ पे आपने साइन करना है। ये उसके बाद वेरिफिकेशन या गारंटी बाय द डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट की तरफ से साइन करवाने हैं। उसके बाद दूसरे पे आ जाते हैं मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, इसको आपने फिल करना है और किसी भी सरकारी हॉस्पिटल से इसको आपने जो है ना वो साइन करवा लेना है। मेडिकल ऑफिसर साहब का नाम आएगा और उनका कॉन्टैक्ट नंबर आएगा। उसके बाद फिर सर्विस एंड नो ऑब्जेक्शन, जिसको एनओसी बोलते हैं ना, ये आपका जो महकमा है ना उसकी तरफ से होगा। जो नेम ऑफ ऑफिसर है उसका साइन डिजिग्नेशन स्टैंप होगी, कॉन्टैक्ट नंबर होगा। उसके बाद श्योरिटी बॉन्ड है, इसके ऊपर इसका आपने नाम लिखना है, इसको फिल करना है, ठीक है ना। ये आपके जो है ना वो गारंटी, मतलब जिस तरह गारंटी होती है ना, वो दो श्योरिटी जो है ना वो कोई भी आपके कोलीग हों वो कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर तीसरे नंबर पे आ जाएं, कैंडिडेट ऑनलाइन बायोडाटा फॉर्म है, इसको फिल करना है, प्रिंट करना है, इसको फिल कर लेना है, ये भी बहुत आसान है। उसके बाद अंडरटेकिंग है, इसको भी जस्ट आपने जो है ना वो प्रिंट निकालने के बाद फिल कर लेना है। अच्छा, ये सारी चीज़ें जब आपने फिल कर लेनी है ना, फिर आपने क्या करना है, इन सारे डॉक्यूमेंट्स की एक स्कैन कॉपी बना लेनी है, ठीक है ना। अच्छा देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑल एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड फोटोकॉपीज ऑफ अबव मेंशन डॉक्यूमेंट्स ड्यूली अटेस्टेड फ्रॉम हिज हर रेलेवेंट रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट और फ्रॉम गेस्टेड ऑफिसर। ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं ना, इनकी आपने डाउनलोड करने के बाद इसका प्रिंट निकालना है, उसको फिल करना है, फिल करने के बाद इसको आपने स्कैन करना है। स्कैन करने, क्योंकि वो स्कैन करने के बाद, सॉरी, प्रिंट करना है, फिल करना है, फिल करने के बाद इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आपने अटेस्ट करवाना है। अपने डिपार्टमेंट से भी करवा सकते हैं, किसी भी गेजेटेड ऑफिसर से आपने अटेस्ट करवाना है। अटेस्ट करवाने के बाद फिर उसको स्कैन कर लेना है। स्कैन करने के बाद आपने उसको ओटीएस की वेबसाइट के ऊपर जब आप अप्लाई करेंगे, मैं भी आपको बताऊंगा कि आपने कैसे अप्लाई करना है, वहां पे आपने इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद है कि नो मुस्लिम्स, नॉन मुस्लिम्स एंड डिसेबल कैंडिडेट्स आर इनिजिबल टू अप्लाई, ये अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू डाउनलोड एंड फिल लेटेस्ट परफॉर्मा फॉर्म फॉर हज 2027 ये भी आपने डाउनलोड कर लेना है। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं तीसरी
ऑप्शन की तरफ। ये थोड़े से कोटे वगैरह हैं, मतलब कि जो सुपरवाइजरी पोजीशन है उसका कोटा कितना है जो फील्ड स्पोर्ट्स स्टाफ है उसका कोटा कितना है, ठीक है। वो जब एडवर्टाइजमेंट थी ना, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है। जैसे जैसे ये एडवर्टाइजमेंट है ना, इसके ऊपर देखें ये कोटा वगैरह है, उसको थोड़ा सा एलेबोरेट उन्होंने किया हुआ है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इसको अप्लाई आपने कैसे करना है। ओटीएस की वेबसाइट पे जब आप जाएंगे, ओटीएस की वेबसाइट के ऊपर जब आप जाते हैं, मैं आपको थोड़ा सा शुरू से बता दूं। ओटीएस की वेबसाइट के ऊपर हम आ गए, ठीक है। ये एप्लीकेंट लॉगिन है, ठीक है। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे, वहाँ पे आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर डालना है। अच्छा, ये 14 अगस्त की वजह से ना, 14 अगस्त की वजह से इन्होंने थोड़ा सा नेशनल एंथम जो है ना, इसको इसके ऊपर इम्बेड किया हुआ है, तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो रही हो। अच्छा, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, एप्लीकेंट लॉगिन के ऊपर जाएंगे, वहाँ पे आपने अपना एक अकाउंट बना लेना है। अकाउंट बनाने के बाद जैसे आप डैशबोर्ड के ऊपर आएंगे ना, ये देखें ये डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड के ऊपर जैसे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे, ठीक है ना। ये ओपन जॉब्स पे आ जाएंगे। ओपन जॉब्स पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे आप आएंगे ना, ये देखें लिखा हुआ है फील्ड सपोर्ट स्टाफ या सुपरवाइजरी स्टाफ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सुपरवाइजरी स्टाफ के ऊपर मैं यहाँ पे जाके डिटेल पे जैसे जाता हूँ, यहाँ पे डिटेल आएगी। देखें लास्ट डेट क्या है, 27 अगस्त 2026। इसकी जो फ़ी है वो 900 है। ऑर्गेनाइजेशन ओटीएस है। एप्लीकेशन मोड क्या है, ऑनलाइन है। अच्छा, ऑनलाइन, ऑनलाइन तो लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको बताऊं ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपने इसकी हार्ड कॉपी भी भेजनी है। अच्छा, ये वही डिटेल है जो मैंने थोड़ा सा बताया है, ये आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये नीचे आएगा कि अप्लाई करने का तरीकाकार, ये मैंने थोड़ा सा अप्लाई किया हुआ है, कुछ अपना फॉर्म सबमिट किया हुआ है, तो इसी वजह से ये कंटिन्यू ड्राफ्ट के ऊपर वो क्लिक कर रहा है, ठीक है ना। अच्छा, मैं अब कंटिन्यू एडिटिंग पे जाता हूँ। अच्छा, इसमें ना जो दो तीन मेथड है, ठीक है। दो तीन मेथड तो नहीं कह सकते, डिफरेंट स्टेप्स कह सकते हैं। पहला स्टेप है पेमेंट है, सबसे पहले आपने पेमेंट करनी है, ठीक है ना। उसके लिए ये PSID आपका नंबर जो है ना, ये जनरेट हो चुका है। इसको आपने पे कैसे करना है, ये डिफरेंट ऑप्शन हैं। बैंकिंग ऐप से भी कर सकते हैं, ATM से भी कर सकते हैं, जैज़ कैश से भी कर सकते हैं। ये इजीली पे हो जाते हैं। आप किसी भी जो है ना वो जैज़ कैश वाले साहब के पास जाओ और ये अपना PSID नंबर दो, वो आपका जो है ना वो 900 रुपये का जो चालान होगा वो पे हो जाएगा। दूसरी बात पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाके आपने सिर्फ अपना नाम, अपना वल्दियत, अपनी सारी पर्सनल रिकॉर्ड जो है ना वो सारा इसमें दे देना है। अच्छा, उसके बाद फिर हम आ जाते हैं अपलोड पिक्चर के ऊपर। यहाँ पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे वही वाइट बैकग्राउंड वाली जो है ना अपनी एक पिक्चर पिक्चर जो है ना वो यहाँ पे आपने अपलोड कर देनी है, जिसका साइज़ जो है ना वो 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। JPG भी चलती है और PNG भी है। PDF वाली जो है ना वो आपने अपलोड नहीं करनी। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन में जाके आपने अपनी सारी एकेडमिक से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, आपने BA किया हुआ है या आपने मैट्रिक किया हुआ है, कोई शर्त नहीं है, ठीक है ना। सिर्फ सरकारी मुलाजिम होना शर्त थी, वो मैंने आपको बता दिया। एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन में वो आपको बता देंगे कि जो भी आपका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वहाँ पे आपने मेंशन करना है कि आप किस किस महकमे में करते हैं। उसके बाद आगे टेस्ट सेंटर है। टेस्ट सेंटर में यह है कि आपने यहाँ पे चूज़ करना है कि आपका कौन सा टेस्ट सेंटर होना चाहिए, पहली ऑप्शन, दूसरी ऑप्शन, तीसरी ऑप्शन। ये सारी ऑप्शंस आपने बतानी है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। जब आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर आएंगे तो आपको दो तीन चीज़ें जो है ना वो, बल्कि पाँच छः चीज़ें ऐसी हैं जो ये पूछते हैं, वो आपने बतानी होती हैं, ठीक है ना। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि ये देखिए फॉर्म ओपन होगी, मैं अभी आपको बता देता हूँ। आर यू अ परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, बिल्कुल आपने बताना है यस। हाउ मेनी टाइम्स हैव यू परफॉर्म हज, आपने बताना है कितनी दफ़ा आपने किया हुआ है, ठीक है। आपका कोई फैमिली मेम्बर या आपका जो बीवी या खामन वो भी अप्लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो ये आपने लिखना है। अच्छा, एक चीज़ और, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं ना, और अगर आपकी वाइफ भी गवर्नमेंट जॉब में है, वो भी अप्लाई कर रही है, तो फिर ना वो एलिजिबल है ना आप एलिजिबल है, मतलब दोनों लोग आप इकट्ठे नहीं है अप्लाई कर सकते, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपने लाजमी करनी है। बाज़ दफ़ा होता है ना, कुछ सरकारी मुलाजिम होते हैं ना, तो उनकी जो वाइफ है वो भी सरकारी मुलाजिम होती है, दोनों ने नहीं अप्लाई करना, उन आप दोनों में से किसी एक बंदे ने अप्लाई करना है। अगर आप दोनों अप्लाई करेंगे तो दोनों की जो एप्लीकेशन है ना वो रिजेक्ट हो जाएंगी। उसके बाद है जी, आर यू प्रेजेंटली सर्विंग ऑन डेपुटेशन, ये आपने बताना है, ठीक है। आर यू ड्राइंग सैलरी फ्रॉम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, यस बिल्कुल। उसके बाद है कि हैव यू एवर परफॉर्म हज और उम्रा इन एनी कैपेसिटी, अगर आपने किया हो तो आपने बताना है। व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ योर प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन, आपकी ऑर्गेनाइजेशन फेडरल है, प्रोविंशियल है, ये आपने बताना है। ये सारी आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है ना वो आपने इसको सेव कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, लास्ट जो है फाइनल रिव्यू और सबमिट है, ठीक है। फाइनल रिव्यू के ऊपर जब जाएंगे वो आपको बता देगा कि क्या क्या चीज़ें आपकी मिसिंग है। जो चीज़ें मिसिंग होंगी वो सारी मिसिंग चीज़ें आपने सारी फिल करनी है। फिल करने के बाद आपने सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, जैसे ही आप सबमिट करेंगे, ठीक है ना,
तो उस सबमिट होने के बाद एक फॉर्म मिलेगा, ठीक है ना। आपने उस फॉर्म को भी क्या करना है, ठीक है ना, आपने उस फॉर्म को भी क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्रिंट लगा लेना है। उस प्रिंट के साथ जो है ना, आपने ये जितनी भी सारी चीज़ें थी ना, ये वाली सारी जो आपने स्कैन कॉपी तो अपलोड कर दी ना वहाँ पे ओटीएस में जाके, ओटीएस में जाके स्कैन कॉपी तो अपलोड कर दी, लेकिन आपने ओरिजिनल रखी हुई हैं जो अटेस्टेड है। आपने वो जो ओटीएस से फॉर्म डाउनलोड होगा उसके साथ ये सारी चीज़ें जो अटेस्टेड हुई हुई पड़ी थी ना ओरिजिनल, वो सारी चीज़ें आपने फॉर्म के साथ अटैच करके रख लेनी है। वो जब भी इंटरव्यू होगा, ठीक है, तो आपको उसकी रिक्वायरमेंट होगी। जब आपको फाइनल इंटरव्यू होगा तो वहाँ पे आपसे वो मांगेंगे, फिर आपने उसको देना है। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको स्टेप वाइज सारा कुछ बताऊं कि आपने कैसे अप्लाई करना है, अप्लाई करने का क्या तरीक़ेकार है। थोड़ा सा लेंथी इसका प्रोसीजर ज़रूर है, लेकिन आप ये चांस लाजमी अवेल कीजिएगा। क्यों? क्योंकि 780 सीटें एक मानी रखती हैं, ज़बरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटी है, आप इसमें लाजमी लाजमी अप्लाई करें। क्योंकि आजकल के दौर में ना हज और उम्रा इतना ज़्यादा महंगा हो गया है कि सरकारी मुलाजिम जो बेचारे पहले ही पिसे हुए होते हैं, तो उनके पास इतनी सेविंग्स नहीं होती, ठीक है ना। तो आप इसमें लाजमी अप्लाई करें, ठीक है। किसी भी किस्म का कोई मसला हो, अप्लाई करने के दौरान कोई टेंशन हो, कोई परेशानी हो, कमेंट सेक्शन में लाजमी आप उसको लिखें, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि विद इन 1 आवर जो है ना वो आपको रिस्पॉन्स दे दूँ, ठीक है। किसी भी किस्म का कोई इशू हो तो आप लाजमी मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।